हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव। आज के वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज़ 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये इसका ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, इसका एरिया आपको पता है कितना, ये पता हुआ है। तो आपको ये लग रहा होगा कि इसका साइड कितना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हमको पता चलेगा क्या क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। विथ इच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल अ सेंटर, मतलब वर्टेक्स किसको बोलेंगे, देखिए ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। वो जो बोल रहा है कि जो ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर तो वर्टेक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वर्टेक्स है, वो सर्कल का, हर एक सर्कल के लिए सेंटर का काम कर रहा है। मतलब ए जो है एक वर्टेक्स है, बी जो है एक वर्टेक्स है, सी जो है वर्टेक्स है, वो किसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा पूरा साइड है, और उसका आधा करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ठीक है। सर्कल ये होता है और उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है। तो वही बोलता है कि ये पूरा जो साइड है उसका हाफ करेंगे तो उसका रेडियस होगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक पहुँच समझ गए। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। मतलब हमको ये जो सैडेड रीजन है ना, उसका एरिया फाइंड करना है। तो ठीक है, अब कैसे एरिया फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो आप ये चीज़ को ऐसा मत देखिएगा ना, ये पूरा सर्कल है। तो देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये बाहर का हिस्सा भूल जाइए आप, ये बाहर का हिस्सा कोई काम का नहीं है, ये बाहर का हिस्सा कोई काम का नहीं है। अब ये ट्रायंगल में से, ये ट्रायंगल में से इतना हिस्सा, कितना हिस्सा देख लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हिस्सा, ये सेक्टर दिख रहा है, एक सेक्टर, दो सेक्टर और ये तीसरा सेक्टर, आप उसको काट देंगे, ट्रायंगल में से ये तीन सेक्टर काट देंगे तो ये आपका सैडेड रीजन बचेगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और ये सेक्टर का एरिया, तीन ठोक सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल सकते हैं आसानी से किसका एरिया, सैडेड रीजन का एरिया। अगर आप बोलेंगे तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट सेक्टर 1 2 3 सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और इससे माइनस कर देते हैं। अरे भैया, आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो चलिए यहाँ पर आपको तो सबसे पहले थीटा पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, थीटा पता करना पड़ेगा, 1 थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, ये थीटा पता करना पड़ेगा। अरे उससे सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस पता करना पड़ेगा। तो रेडियस आपको पता है क्या, नहीं पता है। तो उसके लिए हम ये पूरा साइड निकालेंगे, मतलब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या पता चल जाएगा, उसका रेडियस पता चल जाएगा। हर एक सेक्टर का रेडियस सेम होगा, ठीक है। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना पता है, देख लीजिए, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये साइड निकालना है ना, तो मान लीजिए ये साइड क्या है, ए है, क्या है, ए है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू बी ए। क्या लेट कर लिए, ए। और उसके बाद हमको क्या पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर जो चीज़ हमको दिया है उसका फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइड। जैसे कि हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है,
कहाँ दिया है? ये यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। कितना दिया है? 17320.5। ठीक है, अब ये इक्वल लगाएंगे। अब √3 तो वैसे ही रहने देंगे, अपॉन 4 भी वैसे ही रहेंगे। साइड इंटू साइड की जगह क्या आएगा? a इंटू ए, मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा? 17320.5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इधर चले जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये a का क्या होगा? तो a स्क्वायर वहीं रहेगा, क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं इसको फिर से पीछे में आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्या है? 17320.5। ठीक है, और क्या है? इंटू 4 अपॉन √3 इंटू 4 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ पास a स्क्वायर वैसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 17320.5 इंटू 4 आ गया है और नीचे में √3 आ गया है। अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है। अरे यहाँ क्वेश्चन में बोला है √3 की वैल्यू क्या रखना है। आप क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। √3 की वैल्यू क्या रखना है? 1.73205। ठीक है, आपको ये रखना है। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू आप क्या रख देंगे? आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको वैसे ही रहने देना है। 17320.5 है, इंटू 4 है और नीचे √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो क्या है? 1.73205। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? आप पॉइंट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? पॉइंट। देखिए 17320 है ना, पॉइंट को हटा दीजिए तो क्या आएगा? 1732005, पॉइंट हट गया, इंटू 4। अब जब ऊपर से पॉइंट हटा है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो नीचे में 10 का मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा ना, नीचे में 10 मल्टीप्लाई होगा ना। और देखिए यहाँ का भी जो पॉइंट है, देखिए पॉइंट है ना, उसको हटाना है, तो 1732005 पॉइंट हट गया। तो नीचे में देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है, तो ऊपर 5 जीरो लगेगा और 1 आ जाएगा। और नीचे देखिए क्या होगा, ऊपर में पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो नीचे में 1 जीरो लगेगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये तो कट गया है। अब देखिए ये और 1 जीरो यहाँ से भी कट गया। कितना जीरो है देख लीजिए, नीचे में 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 जीरो आएगा। ठीक है, 1 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, 1 जीरो यहाँ से कट गया तो बचा क्या? 10,000 बचा और 4 बचा, तो 4 इंटू 10,000 क्या हो गया? 4 इंटू 10,000 इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब 40,000 आ गया, इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब याद रखिए स्क्वायर हटता है तो आपको यहाँ रूट लगा देना है। 40000 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर नहीं a आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। अब ये जो 40,000 होता है उसका या तो आप एलसीएम निकाल के पूरा सॉल्व कर लीजिए, या आपको एक अनुमानित पता होगा 200 इंटू 200 होता है 40,000, तो ये 200 बाहर आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 200। ये आ गया हमारा साइड 200 सेंटीमीटर। मतलब हमको ये पता चल गया है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है? 200 है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अपने क्वेश्चन में भी बोला था ना भाई, यहाँ पर बोला था सर्कल का जो है रेडियस है वो इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जो यहाँ पर का जो साइड है उसका आधा क्या है? आधा क्या है? रेडियस है। रेडियस हमको पता चल गया तो हम आसानी से निकाल लेंगे। रेडियस कितना पता चल गया? 1 सेक्टर है ना, 1 सेक्टर 2 सेक्टर, मतलब देखिए 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, इसका अलग अलग आपको नहीं निकालना है। अब डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मिटाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर रेडियस पता चल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या पता चल गया है? रेडियस कितना पता चल गया? 100 पता चला है ना। एक बार पीछे देख लीजिए, यहाँ 200 आया था पूरा साइड, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया था हमारा? 200। कितना आ गया था? 200 सेंटीमीटर।
अब ये आधा कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस पता चल गया है, मतलब यहाँ से यहाँ भी होगा क्या 100 होगा। ठीक है, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, पर इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसमें ऑल साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा डिग्री। तो यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण हर एक साइड कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। तो एक का पता है तो सबका वही है ना। तो आपको 3 सेक्टर माइनस करना है। ये ट्रायंगल का एरिया तो आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। अब ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम इतने सारे चीज़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको साइड पता करना था, जिसकी मदद से हम इसका आधा करके हम इसका क्या निकाल सकते थे, रेडियस निकाल सकते थे। इसीलिए हम ये सब करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। वो भी कितने सेक्टर? एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा? सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और 3 सेक्टर है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये 3 इंटू आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? देख लो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है। थीटा की वैल्यू 60 है। कितना है? 60 है। तो यहाँ पास हम क्या रख देंगे? 60 रख देंगे और नीचे में क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। पाई की वैल्यू जो रखने बोला है वो रखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। कितना रखना है? 3.14 रखना है। तो यहाँ पास पाई की वैल्यू कितना रखेंगे? 3.14 रखेंगे। और आर स्क्वायर मतलब रेडियस अभी हम निकाले थे। रेडियस कितना निकाले थे? रेडियस हम निकाले थे 100। ठीक है, कितना निकाले थे भैया? यहाँ पास 100 ना। ठीक है, 200 का हाफ करे थे तो ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। तो आपको मैं अच्छा तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। 3 ऐसी रहने दीजिए, ये 0 ये 0 कट गया। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं से पहले पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 कट गया। फिर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ बस बता रहा हूँ, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए आप। यहाँ बचा 1/2 इंटू, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 314 आएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। इंटू क्या करना है? 100 दो बार है, 100 इंटू 100, तो एक 100 तो कट गया। अब ये भी काटिए, 2 5 जा 10, 0 की 0, तो आपके पास क्या आ गया? 314 मल्टीप्लाई 50। और जब आप इसका 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं करके बता रहा हूँ, 0 की 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, तो क्या आ गया? 15700। ये आपका 3 सेक्टर का एरिया आ गया है। अब हमको 3 सेक्टर का एरिया मतलब ये ट्रायंगल में से 1 2 3 3 सेक्टर माइनस करेंगे तब ये बीच वाला साइडेड रीजन बचेगा। देख लीजिए, ये साइडेड रीजन कब बचेगा? जब हम ट्रायंगल में से एक सेक्टर इतना और इतना और इतना हिस्सा काट देंगे। तो यहाँ पास मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो हमको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल, मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ट्रायंगल पूरा लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है देख लेते हैं। कितना दिया है? 1730.5। ये पहले से दिया हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन है पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है? 1730.5। ठीक, 17320.5 माइनस क्या करना है? 15700 माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे मैं आपको माइनस करके बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ माइनस करिए 15700.0, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ से 3 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 13, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ये कट बचेगा। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा क्या बचेगा। टोटल आपका जो आंसर है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये आपका परफेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।